जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज पुनः मैं प्रस्तुत हूँ लेकर के एक बहुत सुंदर कथा। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है, 10वें स्कंद से लिया गया है। आज लेके आई हूँ अघासुर का उद्धार भगवान कृष्ण ने किस प्रकार किया। तो अघासुर कौन था, किस प्रकार उसका उद्धार हुआ, आप सुने, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुनिए। एक समय की बात है कि गोकुल में भगवान कृष्ण मात्र 5 वर्ष के थे। उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी, किंतु अब परमात्मा थे तो परमात्मा के लिए 5 वर्ष क्या 5 दिन होते हैं। वो तो बड़े बड़े कार्यों को करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में वो गौआ चराने वृंदावन जाते थे। वृंदावन अपने मित्र सखा के साथ गौओं को लेकर के सुबह सुबह भोर में ही अपनी मुरली, प्यारी सी मुरली लेकर के और अपना उनकी माता यशोदा श्रृंगार कर देती। मोर पंखे का मुकुट, पीतांबरधारी कंगन, वैजंती माला, नूपुर पहन करके कमर की करधनी छनकाते हुए और वो गाते बजाते जाते और उनके पीछे सारे ग्वाल बाल बड़े प्रेम से, बड़े हंसते गाते वो भी जाते। पूरे गोकुल का बहुत ही मनोरम दृश्य रहता। इतना सुंदर दृश्य था कि उसको शब्दों में व्याख्या करना तो बहुत बड़ी बात होगी। जब भगवान कृष्ण ने एक दिन सुबह सुबह अपनी मुरली बजानी शुरू कर दिया और अपने कलेवा का गठरी उठरी बांध करके तैयार हो जाते हैं गौआ चराने के लिए और जाने लगते थे, तो उनका प्रतिदिन का नियम था कि मुरली बजाते जैसे ही वो वाद्य सुनते उनके ग्वाल वाल सखा तो चल देते और साथ में सब लोग हंसते खेलते अठखेलियां करते हुए जाते और बहुत ही आनंदमय रहता वहाँ का वातावरण। और चरा करके तरह तरह के खेल, तरह तरह की शैतानियाँ करते, हंसी करते, खुशी करते, सब कुछ खेलते हुए आते और खेलते हुए जाते। कहीं किसी को थोड़ा सा मार देना, किसी के ऊपर कुछ फेंक देना, किसी को हल्का सा धक्का दे देना, यह रोज प्रतिदिन का प्रक्रिया था। इसी में बच्चे आपस में खुश रहते, ग्वाल बाल, और भगवान कृष्ण भी खुश रहते। तो उस दिन जब सुबह सुबह उन्होंने अपनी मुरली को बजाई और मुरली बजते ही सबके कानों में, ग्वाल बालों के कानों में ज्यों ही वो सुंदर मनोहर धुन पड़ती है, त्यों सब लोग अपनी अपनी गौआ बछड़े ले करके और अपने अपने घरों से निकल जाते हैं। जब अपने घरों से निकल जाते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ चलने लगते हैं। कोई भगवान कृष्ण तो मुरली की तान टेरते, कोई श्रृंगी वाद्य लिया था, कोई कुछ लिया था, कोई डंडा लिया था। सभी लोग कुछ न कुछ ले करके हाथ में जाते, जो जिसका प्रिय था वो वही लेके जाता। जब सब लोग गए जा करके वृंदावन में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर गौआ चराते हैं, गौएं चरती हैं, बछड़े खेलते हैं और सभी ग्वाल बाल प्रेम से इधर उधर अपनी अपनी टोली लेकर के और खेलते, अटखेलियां करते। कोई पेड़ पर चढ़ जाता, कोई भगवान कृष्ण के चारों तरफ घेर के बैठ जाता। भगवान कृष्ण कहानी सुनाते या कुछ करते या वंशी सुनाते, यही सब चल रहा था। इतने प्रसन्न चित थे सभी ग्वाल बाल कन्हैया के सहित कि उस प्रसन्नता का वर्णन करना ही बहुत मुश्किल है। जब नाम लेते ही कन्हैया का
हमारे आपके अधरों पर मुस्कान आ जाती है। तो आप लोग कल्पना करें कि हमारा कन्हैया जब गोकुल में इस प्रकार चलता होगा तो वहां का दृश्य क्या होगा। वहां की दृश्य की कल्पना तो बहुत ही अनुपम, बहुत ही सुरम्य होती। अब जब भगवान कृष्ण वहां पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सभी ग्वाल बाल गौआ चर रही हैं और कलेवा कर वर के सब लोग इधर उधर अपना कार्य कर रहे हैं। इधर जब इन लोगों की खुशी को, प्रसन्नता को देखता है एक अघासुर नामक राक्षस, जिसको भेजा था कंस ने। कंस तो भगवान कृष्ण का परम दुश्मन था, आप सबको पता भी है कथा। क्योंकि कंस को तो यही डर था कि कब कन्हैया का मृत्यु हो जाए, कब कन्हैया को मारें। कोई न कोई योजना प्रतिदिन वो बनाता। पूतना को भी भेजा, बकासुर को भेजा और अब की बार अघासुर का नंबर था। उसने अघासुर को निर्देशित किया कि जाओ उस कन्हैया का को चीर फाड़ के समाप्त कर दो, यही तुम्हारा काम है। अघासुर बहुत ही मायावी राक्षस था। तरह तरह के वेश बदलता, तरह तरह के रूप बदल करके और लोगों को प्रताड़ित करता, कई कई लोगों को खा डालता। वह बहुत ही बड़ा राक्षस था, बहुत शक्तिमान भी था। अब जब कंस का आदेश पाता है, कंस की आज्ञा से वह वृंदावन में आ गया और जब विचरण करते हुए ग्वाल बाल को देखता है और ग्वाल बाल के साथ कन्हैया को खुशी खुशी रहते हुए देखता है तो उसे तो बहुत ही ग्लानि हो जाती है। ईर्ष्या के कारण उसे इतना आग बबूला हो जाता है क्रोध में कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे मैं प्रसन्न नहीं देख सकता। अब इसने सोचा कि अब करूं तो क्या करूं, किस प्रकार सबको मैं परेशान करूं, इन सबको मैं खा डालूं, आहार बना लूं। अब इसके मन में योजना एक सूझी। योजना बनाता है कि मैं एक अजगर का रूप धारण करता हूं और इतना विशाल काय अजगर बनूंगा कि इसी में सब लोग समाहित हो जाएंगे और सबको मैं अपना आहार बना के भस्म कर लूंगा और कन्हैया भी इसी में समाप्त हो जाएगा। और राजा कंस को मैं जा करके सूचना दे दूंगा कि सभी का समापन करके आ रहा हूं। अपने दुर्बुद्धि से, अपने दुर्ज्ञान से उसने जो योजना बनाई वो उसी प्रकार किया। एक बहुत विशालकाय अजगर का रूप धारण कर लिया और अजगर का रूप धारण करके पूरा वृंदावन, इतना बड़ा वन था वो, वृंदावन उसका नाम था, तो वृंदावन में वो पूरा बहुत बड़ा अजगर के रूप में वह पड़ जाता है। और जब अजगर का रूप बना के पड़ जाता है और उधर तो ग्वाल बाल कन्हैया सहित सब अपने अपने कार्य में दक्ष थे, अपने अपने खेल में प्रसन्न थे, तो कहाँ ये सब देख रहे हैं वो। उन्हें तो अपनी पड़ी थी कि हम कितना आनंद ले रहे हैं, हमारी गौआ चर रही हैं, हम कलेवा कर रहे हैं, हम खेल खेल रहे हैं। बच्चों को क्या पड़ी है कि किसी का दुर्बुद्धि, किसी का दुर्ज्ञान लेकर के बच्चे कहाँ ढोएंगे। अब इसी प्रकार उसने इतना विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और धारण करके क्या किया कि अपने मुख को, अपना मुख इतना विशाल कर लिया, इतना बड़ा कर लिया उसने कि धरती पर उसके नीचे का होठ लगा और आसमान पर ऊपर का होठ। अब आप लोग कल्पना करें कि कितना बड़ा उसका मुख हो गया कि उसमें पूरा संसार ही समाहित हो जाएगा। अब इतना विशाल काय मुखमंडल बनाया अपना, तो उस पर अब सुबह भोर का टाइम और
सूर्य की किरणें उसके मुख में अंदर तक जा रही थी, अंदर तक किरणें जा रही थी, तो वो इतना सुंदर दिख रहा था। लाल लाल जबड़ों पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो और ही वो केसरिया कलर दिख रहा था और बहुत ही मनमोहक रंग दिख रहा था। किंतु यह नहीं पता चल रहा था कि वह अजगर है, क्योंकि इतना बड़ा स्वरूप तो कोई समझ नहीं सकता। इतना कौन कल्पना कर सकता है कि इतना बड़ा विशाल अजगर हो सकता है। अब जब उसने इतना बड़ा मुखमंडल बनाया अपना, तो कुछ ग्वाल बाल आकर के देखते हैं, उनकी नज़र पड़ती है तो कहते हैं, अपने आपस में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि देखो सखा, इतना बड़ा गुफा बना है, बहुत सुरम्य, बहुत सुंदर अनुपम गुफा है ये, चलो इसे देखते हैं। और इतना सुंदर कलाकृतियां की गई हैं इसमें कि ये तो देखने योग्य ही है। तो अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने विवेक के अनुसार सभी ग्वाल बाल बात करते हैं। कोई कहता कि यह गुफा बनी है, ऋषि मुनि लोग तपस्या करने के लिए बनाए होंगे, कि वहाँ पे एकांत में तपस्या करेंगे और सुखपूर्वक शांतिपूर्वक हमारी तपस्या होगी और हम वहाँ आनंदित जीवन यापन करेंगे। तो कोई कहता कि नहीं ऐसे ही होगा, कोई कहता कोई राक्षस का रूप न बना लिया हो हम लोगों को निगलने के लिए। तरह तरह की बातें आपस में सभी ग्वाल बाल कर रहे थे। तो कोई छूता उसको, उसके जबड़े को, तो कहता बहुत गुलगुल है, बहुत मुलायम है, इसमें तो जाने लायक है, यह गुफा तो बहुत ही अनुपम है, बहुत ही आरामदायक है, हम लोगों को बड़ा आनंद आएगा। बचपना की बुद्धि। सभी ग्वाल बाल ने कहा कि बहुत सुंदर है, इसमें चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ तो होगा। हो सकता हो ऋषि मुनि ने अपना अपना आश्रम अंदर बनाया हो, और अंदर आश्रम बनाए होंगे तो वहाँ पर उनका आवास होगा, उनकी सारी साधन व्यवस्थाएं होंगी। हम लोग देखते हैं, चलो आनंद लेकर आते हैं। अब सभी ग्वाल बाल क्या करते हैं, अपनी अपनी गौआ बछड़ा सहित उसमें प्रवेश करने लगते हैं। जब प्रवेश करने लगते हैं, एक दो कदम जाते हैं तो देखते क्या हैं कि अंदर गुफा में, उसके जबड़े में अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े भाला के टाइप में लगे हुए थे, कील टाइप में वो खूंटा जैसा दिख रहा था। अब ये लोग कल्पना क्या कर रहे हैं कि देखो इतना ये खूंटेदार दांत के तरीके से है, ये पक्का है कि ऋषि मुनियों ने इसे अपना कमंडल टांगने के लिए, अपने वस्त्र लंगोट टांगने के लिए बनाया है। बहुत अद्भुत बनाए हैं, ऐसा तो कोई कलाकृति मैंने देखा नहीं अपने जीवन में। हमारे ना गोकुल में है, ना कहीं मथुरा में है, ना कहीं किसी राज्य में है। जहाँ तक हम लोग देखे हैं कहीं पर ऐसा नहीं है। ये बड़ा अतुलनीय बनाया गया है। चलो आगे और देखते हैं। अब उन ग्वाल बालों की जिज्ञासा जो है बढ़ती जाती है कि आगे क्या देखते हैं, आगे चलो उसे भी देखते हैं आगे क्या है। और जब आगे जाते हैं तो और भी वही हाल, नरम मुलायम उसके शरीर का जो भाग था, और अंदर जा रहे हैं वो मायावी उसका रूप था। अब धीरे धीरे करके सभी ग्वाल बाल उसमें समा जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तब कुछ ग्वाल बाल रुक जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अंदर जाएं और बकासुर की तरह ये भी कोई न कोई योजना हो किसी की और हम लोगों को मार दिया जाए। इस प्रकार जब वो सोचते हैं तो कुछ लोग उसी में से कुछ ग्वाल बाल कहते हैं, अरे सखे क्यों चिंता करता है, हमारा कन्हैया है, कन्हैया तो बचा लेगा,
हमें क्या पड़ी है चिंता करने की। अब इतना परम विश्वास जिसको रहेगा परमात्मा पर, तो परमात्मा तो रक्षा करेंगे ही, क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नैया के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो भगवान कृष्ण को जब ग्वाल बाल अपना सारा योगक्षेम सब सौंप दिए थे, तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने सोचा कन्हैया तो है ही, वो हम लोगों को बचा लेगा, चाहे जहां हम जाएं हमको कोई आंच नहीं आने वाली। चाहे कितने भी हम लोग संघर्ष में पड़े, कितने भी समस्या में पड़ जाएं, मुसीबत में पड़ जाएं, किंतु हमारा कन्हैया तो लाखों में एक है, वह हम लोगों के ऊपर तो भारी रहेगा ही। तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें हर प्रकार से खेलना है, देखना है। चलो देखते हैं अंदर। तो कुछ ग्वाल वाल क्या करते हैं, कहते हैं कन्हैया है कहाँ, पहले इसका पता तो लगा लो। अब कन्हैया उस टोली में था ही नहीं, हमारे कन्हैया थे ही नहीं। सब तो चले आए, कन्हैया को वहां भूल गए। उस अनुपम मनोरम दृश्य को देखने में के चक्कर में कन्हैया को ही भी ये लोग भूल गए। और इधर कन्हैया जो घट घट वासी हैं, 3 लोक 14 भुवन के जो मालिक हैं, उन्हें तो सबकी चिंता पड़ी होती है। कन्हैया क्या सोच रहे हैं कि ग्वाल बाल तो मायावी अघासुर के चक्कर में पड़ गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए बचाने के लिए। अगर नहीं चलता हूं तो समस्या बढ़ जाएगी। हमारे सखा को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमारी गौएं क्या की हैं, उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार कन्हैया द्रवित हो जाते हैं अंतर्मन में, हृदय में ही अंतस्थल से बात करते हैं और धीरे धीरे उसी के अघासुर के मुखमंडल में वो भी प्रवेश करने को सोचते हैं। इधर ये सब आगे निकल जाते हैं गुफा समझ करके। जब आगे निकल जाते हैं तब भी बातचीत करते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तब अघासुर क्या सोचता है कि बस कन्हैया आ जाए, कन्हैया जैसे ही मेरे मुख में समाएगा मैं चीड़ फाड़ के खत्म कर दूंगा। उसी लिए वह अपना मुख बंद नहीं कर रहा था। अब जब मुख नहीं बंद कर रहा था, कन्हैया का की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसके अंदर तो ईर्ष्या द्वेष जलन सब भरा हुआ था। क्योंकि जो पाप करने के लिए उद्यत होता है वह तो और कुछ सोच ही नहीं सकता। उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में एक ही बात होगी कि हम किस प्रकार इनकी हानि करें, इनको क्षति पहुंचाएं और इनका सर्वनाश करें। यही गति मनुष्यों में भी है। राक्षसी प्रवृत्तियां हैं कुछ जीवों की कि जो यही सोचते हैं और अपने कर्मों को भोगते जाते हैं। तो यह काम बिल्कुल ना करें, सदैव अच्छे विचार लाने का प्रयास करें, सद विचार करें, सद कार्य करें और सद्भावना रखें। यही मनुष्यता है, यही हमारी मानवता है, यही हमारा इस मानव जीवन का परम उद्देश्य भी है। क्योंकि अगर हम परमात्मा के बंदे हैं, परमात्मा ने हमें भेजा है और सौभाग्य से मनुष्य का योनि मिला है, तो अगर हम परमात्मा को ही भूल जाएं तो हमारे जैसा कृतघ्न कौन होगा। हम अपना सबसे बड़ी हानि कर रहे हैं, इसका तो पूर्ण ध्यान करना चाहिए और परमात्मा का नाम लेते हुए अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करें। क्योंकि एक एक क्षण, एक एक दिन हमारे जीवन का कम ही हो रहा है, बढ़ तो रहा नहीं। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संसार रूपी माया में रहते हुए माया से विरक्त होने का प्रयास करें। यही हमारी मानवता है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। किंतु जो जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया है वह तो अंजाम देगा ही।
कहाँ उसको कोई रोक पाएगा। संत जन का काम है कि वो शिक्षा दे देते हैं, सद्मार्ग दिखा देते हैं। अब हम आप उसको कितना उस रास्ते पर चलते हैं, हमारे और आप पर निर्भर है। नहीं तो सूर्य की किरणें तो सब पर पड़ती हैं, लाभ कितना कौन ले पाता है, वही हाल है। अब अघासुर क्या सोच रहा है कि जैसे ही कन्हैया आए तैसे हम उनको भक्षण कर लें और राजा कंस के पास जाकर के अपनी शुभ सूचना दे दें कि हमने उनके कार्य को बहुत ही ईमानदारी से कर दिया है और समाप्त कर दिया है कन्हैया की लीला। क्योंकि राक्षस तो यही सोचेंगे, उन्हें क्या पता है कि कौन परमात्मा है। अब भगवान कृष्ण हमारे कन्हैया सोचते हैं कि किस प्रकार इस अघासुर से अपने ग्वाल बाल मित्रों को और अपनी गौआ को बचाना मुझे है। ऐसा तो है नहीं उन्हें छोड़कर मैं चला जाऊं, क्योंकि परमात्मा को की नजर तो सब पर होती है। वो अपने भक्तों पर सदैव अपनी दृष्टि रखते हैं, कहीं किसी को जरा सा सी भी क्षति ना पहुंचे। यह वो रखवाली करते हैं जिस प्रकार अपने बच्चे की रखवाली मां करती है। घर में सारे कार्य करेगी, किंतु उसका बच्चा अगर कहीं अकेला है तो वह उसी पर नजर रखेगी कि कहीं कोई क्षति न हो, कहीं चोट न लगे, कहीं चपेट न लगे। तो इसी प्रकार हमारे परमात्मा है, हम पर पूर्ण दृष्टि से वो सदैव तैयार रहते हैं। अब हमें भी तैयार रहना चाहिए, परमात्मा का भजन कीर्तन चलते रहना चाहिए हमारे जीवन में और सद कार्य करने की कोशिश करें। अब जब कन्हैया सोचते हैं कि अब चलूं, अब जैसे ही कन्हैया को अघासुर देखता है आते हुए, वह तो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसके मन में खोट जो था कि कन्हैया आए और उन्हें मैं निगल लूं। अब जब 5 वर्ष के कन्हैया जैसे ही उसके मुख में प्रवेश करते हैं और अग्रभाग में ही रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब इसका अंत करना बहुत ही आवश्यक है। अगर अंत नहीं किया तो यह तो सबको मार डालेगा। बहुत ही मायावी है, बहुत ही दुष्ट है, राक्षस है ही ये। तो कन्हैया ने क्या किया, अद्भुत कार्य किया। अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपनी सखा को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए। अब भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि उसके मुख में प्रवेश जैसे ही करते हैं तैसे ही अपना शरीर जो है इतना विशाल वो बना लिए, थोड़ा सा अंदर उसके मुख में होकर के इतना विशाल शरीर उनका बन गया कि धरती से आसमान तक उन्होंने अपने शरीर का रूप बना लिया। अब जब इतना विशाल हो गया उनका पूरा शरीर, तो जब विशाल हो जाते हैं वो, तो उसके जबड़े फट जाते हैं, और जब उसका जबड़ा फट जाता है तो वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और सारे ग्वाल बाल निकल आते हैं। कन्हैया कहते हैं कि मित्रों सखाओ मेरे आ जाओ, अब इस राक्षस का अंत हो गया। और उस राक्षस का अंत करके कन्हैया चले जाते हैं और सबको बुला करके उसके सारे किस्से को बताते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे अनभिज्ञ थे, वो सारे ग्वाल बाल अनभिज्ञ थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। कन्हैया ने सबको जुटाया और कहा, तुम जानते हो यह गुफा कौन सी थी? तुम्हें पता नहीं था। यह एक बहुत बड़ा मायावी राक्षस था, जो कि कंस मामा कंस के आज्ञानुसार यह हमारा वध करने के लिए आया था, किंतु मैंने इसका भी उद्धार कर दिया है। ग्वाल बालों, इसका भी उद्धार करना आवश्यक था, क्योंकि इसने हम पर बड़ा ध्यान लगाया। अब हमारे परमात्मा कितने दयालु हैं।
कि वो जो शत्रुता से भी ध्यान लगाया उसको भी उद्धार उन्होंने किया, ना कि वध किया। उन्होंने कहा कि उस जीवन से उसको मैंने उद्धार कर दिया, जिससे उसके इस निकृष्ट जीवन से उसे मुक्ति मिल जाए और वो मुक्त हो जाता है। उसे परमात्मा अपना कन्हैया क्या करते हैं, उन्हें मुक्त कर देते हैं, उसे उद्धार कर देते हैं उसके जीवन से। जब उसके जीवन से उसे उद्धार कर देते हैं तो सारे ग्वाल बाल पूरे जितने थे वहां पर सब लोग जय जयकार करने लगते हैं और कन्हैया को घेर करके बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे कन्हैया, अगर तुम ना होते तो शायद हम लोग बच पाते, शायद गौ माता बच पाती। अब कन्हैया से इतनी प्रसन्नता थी क्योंकि हर समय कन्हैया प्रति क्षण प्रति पल अपने ग्वाल बालों के साथ में सदैव रक्षण हेतु रहते, इसीलिए सब लोग बड़े प्रसन्न रहते। अब जिसे परमात्मा का ही साथ हो और वो भी साकार रूप में, हम लोग तो साकार रूप में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग प्रसन्न होते हैं कथा को पढ़कर, कथा को सुनकर। इतनी प्रसन्नता होती है कि हृदय गदगद हो गया वाचन करते हुए। हमें लग रहा है मुझे क्या मिल गया है, इस संसार की बहुत बड़ा धन मिल गया। तो ये सोचिए कि वो लोग जो साथ में रहते थे साकार रूप में, परमात्मा के कन्हैया के रूप में, उन्हें कितनी खुशी, कितना परमानंद की प्राप्ति होती होगी। और सब लोग खुशी खुशी घर चले आते हैं और कंस जब सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो अगली योजना बनाने में अपने समय को नष्ट करता है, क्योंकि उसे तो एक ही बात याद रहती कि किसी न किसी प्रकार से मुझे कन्हैया को मारना है। किंतु कन्हैया को कौन मार सकता है? जो कन्हैया सबके पालन करता है, सबके संचालन करता है और सबके संहार करता है। ये भूल थी उसकी कि जो अज्ञान होते हैं, अज्ञानी जन यही सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और कोई है नहीं इस संसार में, मैं ही करता हूं तो सब कुछ होता है। अरे अगर मुझे ही करना होता, आप ही को करना होता, तो आप क्यों सब लोग बराबर नहीं होते? ना किसी का रूप रंग बराबर है, ना किसी का शरीर बराबर है, ना बुद्धि विवेक बराबर है। क्यों नहीं है? इससे भी तो विचार करना चाहिए कि कोई न कोई शक्ति है जो हमें संचालित करती है। इतना तो विचार होना चाहिए। तो उस शक्ति को हम माने और जाने और भक्ति करें, प्रेम करें, वही हमारे लिए सबसे उपयुक्त साधन है और कुछ है नहीं इस संसार में, क्योंकि वही कन्हैया हर जगह विद्यमान है। जिस रूप में आप माने, राम रूप में माने तो राम रूप में वो तैयार है, कृष्ण रूप में माने कृष्ण रूप में तैयार है, माँ दुर्गा के रूप में माने तो माँ दुर्गा के रूप में तैयार है, क्योंकि शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं। शिव के रूप में माने तो शिव के रूप में आ जाएंगे। लिखा है, देखिए, दुर्गा जी की आरती गाते हैं हम लोग, सप्तशती में आरती जो है उसमें लिखा गया है। क्या लिखा गया? राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा, मैया ब्रज रानी राधा, तू ही वांछा कल्पद्रुम हारणी सब बाधा। तो अंतर भेद कहाँ है? राम कृष्ण सब एक ही हैं, शक्ति एक ही है, रूप अनेक हैं। परमात्मा एक है, उनके रूप अनेक हैं। यह हमें समझना चाहिए और सदैव प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा का नाम लीजिए और जप करिए, ध्यान कीजिए,
अच्छे कर्म करिए, भक्ति करिए और प्रसन्न रहिए। ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करें, तभी हमारा आपका जीवन सफल है। अन्यथा हम लोग इसी संसार में गोता लगाते हुए एक दिन तो जाना ही है, छुट्टी तो मिलने वाली है नहीं। कि हम अगर नहीं भक्ति करेंगे तो मृत्यु नहीं होगी, वो तो सत्य है दुनिया की, जो परमात्मा जब चाहेगा खींच लेगा। तो ये रही कथा, अघासुर का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। तो अगली कथा पुनः लेके मैं आऊँगी, तब तक अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।